शिवराज कैबिनेट की बेहद अहम बैठक हुई है और कई फैसलों पर मुहर लगी है। प्रदेश के पेंशनर्स और पेंशनर्स परिवार को बड़ा तोहफा मिला है। 1 जुलाई 2023 से महंगाई राहत की दर में वृद्धि की गई है और बताया जा रहा है कि इस राहत के साथ ही सरकार पर 410 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा। जिला पंचायत सदस्यों के लिए भी आज का दिन बेहद खास रहा क्योंकि अब उनका मानदेय बढ़ा दिया गया है। मानदेय बढ़ा करके 13,500 रुपए कर दिया गया है और नक्सली आत्मसमर्पण नीति को भी मंजूरी मिल गई है कैबिनेट की। आत्मसमर्पित नक्सलियों को अब आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा। वहीं बैतूल की अगर बात की जाए तो बैतूल के आमला तहसील में अनुविभागीय कार्यालय की मंजूरी दे दी गई है। 7 नए सरकारी कॉलेज खोलने पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। और इसमें मध्य प्रदेश शासन के पेंशनर्स और उनके परिवार को दिनांक 1 जुलाई 2023 से देय महंगाई राहत की दर में वृद्धि करते हुए जो 7वें वेतनमान के अंतर्गत आते हैं उनको 42% एवं 6वें वेतनमान के अंतर्गत जो हमारे पेंशनर्स आते हैं उनको 221% वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। मध्य प्रदेश में 7 नवीन महाविद्यालय की स्वीकृति कैबिनेट की बैठक में की गई है। तो चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग को आप सुन रहे थे। उन्होंने जानकारी दी कि कैबिनेट में किन प्रस्तावों पर मंजूरी मिली है और किन अहम जो फैसले हैं पर आज हरी झंडी दिखाई गई कैबिनेट की इस बैठक में। अब सरेंडर नक्सलियों को आयुष्मान योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। हमने इसकी एक्सक्लूसिव जानकारी आप तक पहुंचाई थी कि जितने भी आत्मसमर्पित नक्सली हैं उनके लिए आज का दिन बेहद बड़ा हो सकता है और उसके साथ ही मानदेय बढ़ाया गया है कई लोगों के और मानदेय बढ़ाकर के 13,500 रुपए करने का फैसला लिया गया है। और सबसे अहम फैसला रहा नक्सली आत्मसमर्पण नीति को मंजूरी मिल गई है कैबिनेट की। जिला पंचायत के जो सदस्य हैं काफी दिनों से वो संघर्ष कर रहे थे। मानदेय बढ़ाने की उनकी तरफ से मांग रखी गई थी और उसकी इन मांगों को आज की इस बैठक में मान लिया गया है। अब से थोड़ी देर पहले ये बैठक खत्म हुई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। इसमें तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स मौजूद रहे। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं भोपाल का। हमारे सहयोगी विवेक पटैया इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। विवेक, शिवराज कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है, किन अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है और इसके साथ ही आपसे ये भी समझना चाहेंगे चुनावी साल है, आत्मसमर्पित नक्सलियों की बात हो या फिर जिला पंचायत सदस्यों की या फिर पेंशनर्स की, सभी के लिए आज का दिन सौगातों से भरा रहा। शिवराज कैबिनेट की बैठक में आज कई महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं जिसमें पेंशनर्स को जो महंगाई राहत मिलती है उसमें इजाफा हुआ है। 42% अब महंगाई राहत हो गई है पेंशनर्स की, 4% का इजाफा हुआ है और ये महंगाई राहत जो है 7वां वेतनमान प्राप्त करने वाले पेंशनर्स को भी मिलेगी और इसके साथ ही 6वां वेतनमान प्राप्त करने वाले पेंशनर्स को भी मिलेगी। इसके साथ ही शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के अनुरूप जो पिछले दिनों पुलिस कर्मियों को को लेकर जो मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी, चाहे वो पेट्रोल भत्ता बढ़ाने की बात हो, वर्दी भत्ता बढ़ाने की बात हो या फिर पोषण आहार भत्ता बढ़ाने की बात हो, इन तमाम भत्तों पर जो है स्वीकृति आज कैबिनेट ने दे दी है। पुलिस कर्मियों को एक बड़ी सौगात आज शिवराज कैबिनेट ने दी है। इसके साथ ही प्रदेश में जो जिला पंचायत सदस्य और जनपद पंचायत सदस्य हैं उनके मानदेय में वृद्धि की जो घोषणा पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने की थी उस पर भी अमल हुआ है और अब जो है मानदेय बढ़ा दिया गया और जो मानदेय की राशि है वो 4,500 से बढ़ाकर 13,500 रुपये कर दी गई है जिला पंचायत सदस्यों की और इसका फायदा जो है 700 से अधिक जिला पंचायत के सदस्यों को मिलेगा। ठीक इसी तरह जनपद पंचायत के सदस्यों को भी मानदेय की राशि बढ़ाने का जो घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले दिनों की थी उस पर भी कैबिनेट ने आज मुहर लगाई है। नक्सलियों के आत्मसमर्पण को लेकर नई नीति जो सरकार ने, गृह मंत्रालय ने पिछले दिनों लेकर आए थे उसको अब कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। अब नक्सली आत्मसमर्पण के बाद जो है उनको सरकार की कई योजनाओं का लाभ मिलेगा, चाहे आयुष्मान योजना हो या फिर अन्य जो लाभ है वो इस आत्मसमर्पण नीति के तहत मिलेंगे। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई आज कैबिनेट की बैठक में जो 7 नए महाविद्यालय खोलने के प्रस्ताव पर भी मंजूरी मिली है। नर्सिंग कॉलेजों में पदों के सृजन को स्वीकृति मिली है। बैतूल जिले की आमला तहसील में अनुविभागीय कार्यालय खोलने को मंजूरी मिली है। तो कई ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव आज शिवराज कैबिनेट की बैठक में चर्चा के लिए लाए गए थे। चर्चा के बाद उन प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी है। शुक्रिया विवेक, पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। ये गए प्रदेश के पेंशनर्स और पेंशनर परिवारों को तोहफा मिला।
1 जुलाई 2023 से महंगाई राहत की दर बढ़ गई है। महंगाई से राहत देने सरकार पर 410 करोड़ का अतिरिक्त भार भी आ रहा है। जिला पंचायत सदस्यों का मानदेय भी बढ़ गया, 13,500 रुपये इस मानदेय को कर दिया है। नक्सली आत्मसमर्पण नीति को कैबिनेट ने पास कर दिया। नक्सलियों को अब आयुष्मान योजना का लाभ दिया जाएगा। बैतूल के आमला तहसील में अनुविभागीय दफ्तर की मंजूरी दे दी गई। 7 नए सरकारी कॉलेज खोलने पर भी कैबिनेट ने अपनी मोहर लगाई है। तो आज बड़े महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं। और इसमें मध्य प्रदेश शासन के पेंशनर्स और उनके परिवार को दिनांक 1 जुलाई 2023 से देय महंगाई राहत की दर में वृद्धि करते हुए जो 7वें वेतनमान के अंतर्गत आते हैं उनको 42% एवं 6वें वेतनमान के अंतर्गत जो हमारे पेंशनर्स आते हैं उनको 221% वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। मध्य प्रदेश में 7 नवीन महाविद्यालय का